हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। मेरा नाम स्वाति है और आज की वीडियो में हम इन सर्विस एजुकेशन के बारे में समझेंगे। तो इन सर्विस एजुकेशन जो है नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक पार्ट है और इन सर्विस एजुकेशन हम लोग स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा भी है। राइट, तो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक टाइप है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, इंडक्शन ट्रेनिंग। और सेकेंड टाइप है इन सर्विस एजुकेशन जो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन सर्विस एजुकेशन का डेफिनेशन। तो इन सर्विस एजुकेशन का मतलब क्या है? ये प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस है जो किसके द्वारा प्रोवाइड होता है? एम्प्लॉइंग एजेंसी के द्वारा। और किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए। तो इन सर्विस एजुकेशन का मतलब क्या है? सर्विस में रहते हुए, राइट। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी जॉब में रहते हुए उनको क्या मिलेगा? एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये प्रोवाइड कौन करेगा? एम्प्लॉइंग एजेंसी, राइट। सो एम्प्लॉइंग एजेंसी अपने एम्प्लॉयज के लिए एक प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस क्या करेंगी? प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि इन सर्विस एजुकेशन जो है वो एक प्लान एजुकेशनल एक्सपीरियंस है जो कि जॉब में रहते हुए या जो भी जॉब सेटिंग है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, वहां पे रहते हुए जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक प्लान एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्या किया जा रहा है? प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये जो भी प्लान एजुकेशनल एक्सपीरियंस है किससे रिलेटेड है? उनके सर्विस से, जो भी वो काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड होता है प्लान एजुकेशनल एक्सपीरियंस। क्यों एम्प्लॉइंग एजेंसी इनको लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है? ताकि जो भी एम्प्लॉयज हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, राइट। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। प्लस किसका फायदा होगा? यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसका भी क्या होगा? उसके लिए भी क्या होगा? ये बेनिफिशियल होगा, राइट। तो इन सर्विस एजुकेशन का मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको जॉब में रहते हुए एक लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉइंग एजेंसी। नेक्स्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? क्लोजली आइडेंटिफाइड विद सर्विस। मीन्स यहाँ पे जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉइंग एजेंसी वो किससे रिलेटेड होगा? एम्प्लॉय के सर्विस से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प अ पर्सन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इफेक्टिवली। तो यहाँ पे जो इन सर्विस एजुकेशन है वो हेल्प कर रही है एम्प्लॉयज को कि वो अच्छा परफॉर्म करें। नेक्स्ट क्या है? प्लान एजुकेशन एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइंग एजेंसी प्लान कर रही है वो क्या प्लान कर रही है? एजुकेशन एक्टिविटीज को। और जो भी एजुकेशन एक्टिविटीज कंडक्ट कर रही है एम्प्लॉइंग एजेंसी वो क्या है? प्लान्ड है। नेक्स्ट क्या है? प्रोवाइडेड इन अ जॉब सेटिंग। और ये कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? जॉब सेटिंग में। मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल काम कर रहा है, जिस भी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, जिस भी प्लेस पे काम कर रहा है, वहाँ पे ये लर्निंग एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नीड। कि इन सर्विस एजुकेशन की नीड क्यों है हमें? तो सबसे पहला क्या है? सोशल चेंजेस एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। क्योंकि समाज में बदलाव हो रहा है और उस बदलाव से अप टू डेट रहने के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है? ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या? साइंटिफिक एडवांसमेंट। क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, उन न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ साथ में अपने आप को भी अप टू डेट रखना, इसके लिए जो इन सर्विस एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? चेंजेस एंड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ सर्विस। सेम जो फर्स्ट वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया है, इंक्रीज द डिमांडेड ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। क्योंकि नर्सिंग सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है तो इसीलिए हमें भी क्या करना है? अपने आप को अप टू डेट रखना है। नेक्स्ट है कंज्यूमर डिमांड क्वालिटी केयर। और हर एक कंज्यूमर को क्या चाहिए? क्वालिटी केयर। अगर कोई भी पेशेंट है तो उसको क्या चाहिए? क्वालिटी केयर, बिकॉज दे आर पेइंग फॉर इट, राइट। सो यहाँ पे कंज्यूमर को भी क्या चाहिए? क्वालिटी केयर चाहिए। एक नर्स क्वालिटी केयर कब प्रोवाइड कर पाएगी? जब वो खुद भी क्या होगी? स्किल्ड होगी, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? रैपिड चेंजेस इन मेडिकल एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। क्योंकि कंटिन्यूअसली लगातार बदलाव हो रहे हैं मेडिकल और नर्सिंग प्रैक्टिस में, इसीलिए इन सर्विस एजुकेशन की क्या है? बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और अभी जो नंबर ऑफ लोग हैं, जो भी नंबर ऑफ पीपल हैं जो हेल्थ केयर को सीख कर रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं? हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो पेशेंट्स की संख्या है, पेशेंट की जो पॉपुलेशन है वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, राइट। तो इसीलिए नर्सेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्किल्ड हो, राइट। एज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द नीड फॉर कंटिन्यूस स्किल ट्रेनिंग ऑल्सो इंक्रीज। क्योंकि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है
तो स्किल्ड नर्सेस की भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हम एम्स का डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लाइंट थ्रू अपग्रेडिंग द सर्विसेज रेंडर्ड विद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कि जो भी नर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पेशेंट को, उसमें क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो, वो अपग्रेड हो, और किसके साथ में वो सर्विस प्रोवाइड करे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करके। नेक्स्ट पॉइंट है टू कीप इन फेस इन चेंजिंग सोसाइटी टू देयर नीड्स, मतलब चेंजिंग सोसाइटी के साथ साथ में वो सोसाइटी की नीड्स को भी क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट है एक्यूजेशन ऑफ न्यू नॉलेज, मीन्स यहाँ पे जो न्यू नर्स है वो न्यू नॉलेज को क्या कर पाए, अडेप्ट कर पाए और उसको साथ में इम्प्लीमेंट भी कर पाए। यहाँ पे किसके लिए क्या एम है सर्विस एजुकेशन का, कि नर्सेस की जो परफॉर्मेंस हो वो क्या हो, इम्प्रूव हो, और वो स्पेसिफिक स्किल्स को क्या करे, गेन करे। तो एम यही है इन सर्विस एजुकेशन का, कि जो नर्स है वो अपनी नर्स जो है वो पेशेंट को अच्छी केयर दे और क्लाइंट का इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो भी नर्स है वो चेंजिंग सोसाइटी के साथ साथ में अपने आप को अप टू डेट रखे, न्यू नॉलेज को अडेप्ट करे और उसको इम्प्लीमेंट करे, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, साथ साथ में स्पेसिफिक स्किल्स को भी क्या करे, अक्वायर करे। नेक्स्ट है टू डेवलप राइट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट केयर, वो एक सही कॉन्सेप्ट जो है क्लाइंट केयर का वो सीखे और हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे। जब भी पेशेंट की केयर कर रही है नर्स, तो हाई स्टैंडर्ड्स को क्या करे, वो फॉलो करे। टू ऑब्जर्व एंड ब्रिंग चेंज इन स्टाफ मेंबर चांसेस फॉर प्रमोशन, तो जब इन सर्विस एजुकेशन नर्सेस को मिलेगा और नर्सेस स्किल्ड होंगी, राइट, न्यू न्यू नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे प्रमोशन के चांसेस भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे टर्नओवर भी कम होता है, क्योंकि स्टाफ जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको लगता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, तो इससे टर्नओवर भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। टर्नओवर का मतलब है कि एम्प्लॉयज जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, पर ईयर में कितने एम्प्लॉयज छोड़ के गए किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम क्या कहते हैं, टर्नओवर। तो साथ साथ में एब्सेंटिज्म भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टू डिस्कवर पोटेंशियलिटीज टू अलर्ट पर्सनल इन वर्किंग एनवायरनमेंट, ताकि जो भी एम्प्लॉयज हैं वो अपनी पोटेंशियल को डिस्कवर करे, राइट, और ये पर्सनल जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको अलर्ट भी करता है, राइट, उनके वर्क के प्रति। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। तो फर्स्ट टाइप क्या है इन सर्विस एजुकेशन का, सेंट्रलाइज्ड इन सर्विस ट्रेनिंग। नेक्स्ट है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड इन सर्विस एजुकेशन, और थर्ड है हमारा कंबाइंड इन सर्विस अप्रोच। अब एक एक करके हम इसको समझेंगे। सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड इन सर्विस ट्रेनिंग। सेंट्रलाइज्ड इन सर्विस ट्रेनिंग का मतलब क्या है, इन नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी for improvement of knowledge, skills, practice of their nursing staff. They will devote full time for in-service activities. तो यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल डिपार्टमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो जितनी भी नर्सेज हैं हॉस्पिटल्स में उनके नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे और उनकी प्रैक्टिस को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और वो अपना सारा समय किस में देंगे, इन सर्विस एक्टिविटीज में। तो सेंट्रलाइज्ड मतलब यहाँ पे ओनली वन डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड इन सर्विस एजुकेशन। तो ये जो है स्टाफ मेंबर प्लान के लिए प्लान किया जाता है, जो किस में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं और जो साथ में केयर दे रहे हैं, राइट। तो इस सेंट्रलाइजेशन में क्या था कि एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल था, पर डिसेंट्रलाइज में एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं इन सर्विस और एजुकेशन को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कंबाइन इन सर्विस अप्रोच। तो कंबाइन इन सर्विस अप्रोच में क्या होता है कि जो भी हायर नर्सिंग अथॉरिटीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, इन सर्विस एजुकेशन को कंडक्ट कराने के लिए। जो हायर नर्सिंग अथॉरिटीज हैं वही प्लान करेंगी, कंडक्ट करेंगी, इवैल्यूएट करेंगी प्रोग्राम को, कि प्रोग्राम को कब ऑर्गेनाइज करना है, कैसे कंडक्ट करना है, और क्या इवैल्यूएशन, अ, जब हमने इवैल्यूएट किया तो क्या चेंज देखने को मिला, राइट, और कब हमें नेक्स्ट प्रोग्राम को कंडक्ट करना है। तो ये सब क्या है, कंबाइंड इन सर्विस अप्रोच, जहाँ पे हायर नर्सिंग अथॉरिटीज जो है वो स्टाफ मेंबर्स के साथ में मिलके क्या कर रही हैं, इन सर्विस एजुकेशन प्लान कर रही हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स इन सर्विस एजुकेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, असेसमेंट। सेकंड स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन।
थर्ड स्टेप है हमारा इवैल्यूएशन। सो असेसमेंट में आपको पता है असेसमेंट में क्या है, हम नीड्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि क्या ज़रूरत है, किसके बारे में एम्प्लॉयज़ को कम नॉलेज है, कहाँ पे उनकी वीकनेस है। तो हम नीड को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे नीड्स को कि कौन सी नीड हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो उस हम सारी नीड्स को क्या करेंगे, प्रायोरिटी वाइज लिखेंगे, राइट। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे हम और क्राइटेरिया क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जो भी हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग कंडक्ट कराने के साथ साथ में हम क्या करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे। लास्ट है हमारा इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में क्या होता है, हमें प्री टेस्ट भी हम करते हैं और साथ में क्या करते हैं, पोस्ट टेस्ट। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करने से हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग जो थी वो कितनी अफेक्टिव रही, राइट। मतलब प्री टेस्ट हम करेंगे तो क्या होगा, प्री टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, और क्योंकि पेशेंट को, क्योंकि जो भी स्टाफ मेंबर्स है उनको एजुकेशन मिली है, तो एजुकेशन से क्या होगा, उनका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा। तो पोस्ट टेस्ट में क्या हो जाएगा, मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट हमें हेल्पफुल होता है ये जानने के लिए कि हमारा जो भी अ, अ, जो भी हमने इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड की है वो कितनी अफेक्टिव रही, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट इन सर्विस एजुकेशन। अब एक हम क्विक रिवीजन लेंगे इन सर्विस एजुकेशन के बारे में। सबसे पहला है कि इन सर्विस एजुकेशन क्या है, एक प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस है जो कौन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉइंग एजेंसी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन कि इन सर्विस एजुकेशन जो है जॉब में रहते हुए होता है और ये एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नीड क्या है इन सर्विस एजुकेशन की। तो नीड क्यों है, क्योंकि समाज में बदलाव हो रहे हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है और नर्सिंग सर्विस की डिमांड बढ़ रही है। कंज्यूमर को भी क्या चाहिए, क्वालिटी केयर चाहिए, इसीलिए इन सर्विस एजुकेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमने एम पढ़ा था, जो नीड है वही हमारा एम है। और उसके बाद क्या है, हमने टाइप्स पढ़े थे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड और कंबाइंड। तो सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन सर्विस एजुकेशन के लिए। डिसेंट्रलाइज्ड में जो है सभी डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और कंबाइन में क्या है, जो हायर अथॉरिटी है प्लस स्टाफ मेंबर्स हैं वो दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमने स्टेप्स पढ़े। सबसे पहला स्टेप है असेसमेंट, सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन और थर्ड है इवैल्यूएशन। सो यहाँ पे हमारा इन सर्विस एजुकेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।